चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगले कुछ दिनों में किस तरह का मौसम का हाल 4 से 5 दिनों में मौसमी गतिविधियां किस तरीके रहने वाली हैं और कहां पर वेदर की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल देखेंगे तो जो पंजाब से लेकर के बिहार तक और यहां पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है, उत्तरी पश्चिमी हवाओं का। और मध्य प्रदेश वगैरह में तो अरब सागरी हवाएं आ रही हैं, देख पाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जो है सर्प के आकार का ये देख पाएंगे, ये जो है ये यहाँ पर आ रही हैं जो हवाएं हैं। जब आज शाम को चलेंगे यानी आज के समय में देखेंगे पश्चिमी हवाएं थोड़ा सा और प्रभावी होंगी, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रांग होने की संभावना इन हवाओं का रहेगा। और उसी दौरान एक हल्का सिस्टम अरब सागर के पश्चिमी क्षेत्रों मुंबई के आसपास बनने की संभावना है। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग नहीं होगा और इससे बादलों का बनने या वर्षा होने की संभावना तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यह है कि उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बादल वगैरह आ सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी देखने को मिल जाए। साथ ही टेम्परेचर की बात करें, देखिए आज शाम को रात के समय 12 बजे करीब जो तापमान था लगभग हर जगह पे 15 से 20 डिग्री के बीच में रहा है। हालांकि कुछ गुजरात के रीजन और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके उत्तर में जम्मू कश्मीर वगैरह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह में तो वैसे भी तापमान में कमी रहती है। लेकिन अभी फिलहाल 8 बज रहे हैं और देख पाएंगे अभी भी जो है करीब 20 डिग्री तापमान कई इलाकों में पहुंच चुका है। गुजरात वगैरह में भी देखेंगे तापमान जो है वो कई इलाकों में अच्छा खासा दिख रहा है, ठंडा ठंडा मौसम लगभग। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग ठंडा ठंडा मौसम कई इलाकों में नजर आ रहा है। उत्तर में भी देखेंगे तो लगभग वही 5-10 डिग्री 15 डिग्री तक तापमान जो है वो दिख रहे हैं फिलहाल के समय में। अब चूँकि आज अंतिम दिन है इस महीने का, कल मार्च शुरू हो जाएगा, तो अभी से कह सकते हैं कि अब तो गर्मी आनी ही चाहिए, क्योंकि मार्च के आधे पखवाड़े के बाद से गर्मी का जो चलन है वो शुरू हो जाता है। अप्रैल में तो लू चलने लगता है, तो उस तरह की स्थिति तो बनने की पूरी संभावना दिख रही है। अगला मैं बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे साउथर्न पार्ट्स में जो इंडिया का क्षेत्र है, साउथर्न पार्ट्स का देखिए केरला का क्षेत्र जो है यहाँ पर वर्षा हुई है, कल भी हुई है, आज भी होने की संभावना है। और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को कई इलाकों में हल्की से मध्यम देखने को मिल सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बारिश के यहाँ पर फिलहाल नहीं रहेंगे। वहीं बात करेंगे जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया और कुछ इलाके ऐसे होंगे जो कर्नाटका के कुछ होंगे, यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। और विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य प्रदेश में भी बादल वगैरह आ सकते हैं और वर्षा नहीं होगी लेकिन बादल वगैरह की आने की संभावना रहेगी। कुछ ही इलाकों में यहाँ पर हो सकता है कि बूंदाबांदी भी हो जाए। हालांकि बहुत घने बादल तो नहीं है, बहुत ऊपरी सतह के बादल फिलहाल ऐसे दिखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा देखिए अरब सागर में जो सिस्टम बना है हल्का सा, हमने बताया था आपको, ये हल्का बादल बनाए हुए हैं। जैसा हमने बताया आपको कि हल्के बादल बन सकते हैं, कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना भी है। और ये बादल क्यों है, आपको हमने दिखाया कि अरब सागरी हवाएं जो यहाँ से प्रवेश कर रही हैं, तो बादल तो यहाँ पर हल्के फुल्के इसीलिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। उत्तर में चलेंगे तो देखेंगे तो जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है पूरा जो है ज़बरदस्त बादलों से ढका हुआ है, यानी कि अच्छे खासे बादल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। और ये देखिए जो राजस्थान से लेकर के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के हल्के से बादल आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर इन बादलों में बूंदाबांदी जरूर होगी। हल्की वर्षा या कह सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बरकरार रहेगी। और ये जो उत्तर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर तो भाई काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग है। यहाँ पर बादल रहते हैं, लगभग हमेशा ही रहते हैं और बहुत क्लियर मौसम देखने को बहुत कम ही मिलता है वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर नमी जो है वो ट्रैप्ड होती है, रुक जाती है, फंस जाती है, बादल बनते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम WD कब आ रहा है और क्या उसकी कभी कितनी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है या नहीं है। देखिए ये है मौसम का हाल 28 तारीख के आसपास देखेंगे ये है। आज रात के समय में देखेंगे तो कोई वर्षा की गतिविधियाँ कहीं भी नहीं होगी। नेपाल के पहाड़ियों पे है, पूर्वोत्तर राज्यों में है, बाकी देश में नहीं है। कल देखेंगे तो कल 1 तारीख के आसपास भी, कल शाम के आसपास देखेंगे तो कहीं वर्षा नहीं है। नेपाल के पहाड़ियों पे कुछ केरला में है, केरला में गर्म है, कुछ उत्तर में है, बाकी मौसम जो है लगभग शुष्क रहने की संभावना रहेगी। 2 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश या बारिश के नाम निशान फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। कोई खास बदलाव ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई चेंजेज आने की संभावना है या बहुत ज़्यादा रेनफॉल की संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। 3 के आसपास भी वही कंडीशंस है, बहुत बदलाव नहीं है। 4 के आसपास भी देखेंगे तो वही अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ ही नहीं रहे हैं कि जो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा सकें। 5 के आसपास देखेंगे तो 5 के आसपास भी कोई कंडीशंस नहीं है, मौसम साफ रहेगा। 6 के आसपास भी कोई कंडीशंस नहीं है, मौसम की साफ रहने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा
प्रभावी रहने की संभावना है और मौसम शुष्क रहने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहेगी। यानी कि होली वगैरह जो है वो लगभग अच्छे से बीत जाएंगे कई इलाकों में, और 7 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है, और 7 के शाम को भी कोई वर्षा नहीं है। 8 के आसपास देखेंगे तो 8 के आसपास इस दिन क्योंकि फाइनल मैच होने वाला है, तो यहाँ पर कोई खास बदलाव तो नहीं देखने को मिल रहा है। मौसम जो है वो शुष्क रहने की संभावना है, और जहाँ पर भी होगा वर्षा जो है नहीं होगी। 9 के आसपास देखेंगे तो 9 के आसपास भी कहीं वर्षा नहीं है और मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। लेकिन 9 को जो देखेंगे तो पूर्वी बिहार और जो पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र है यहाँ पर कुछ ट्रफ बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा की संभावना रहेगी, और फिर वो जो है धीरे धीरे बारिश जो है वो पूर्वी बिहार तक सिमट करके ख़त्म हो जाएगी। 10 के आसपास फिर से पश्चिम बंगाल में वर्षा बढ़ेगी, और 11 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी बिहार में फिर वर्षा हो रही है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और 11 के आसपास देखेंगे तो कोई खास बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि मतलब बारिश जो है वो नेपाल के तलहटी में रहेगी और बिहार पर रहेगी, कई इलाकों में देखने को मिल सकती है 12 तारीख के आसपास भी। और पूर्वी बिहार पे वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो जोर पकड़ने वाली है, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो जो ट्रफ बनने की संभावना है, और 13 के आसपास देखेंगे, 14 के आसपास देखेंगे तो कोई खास वर्षा तो नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बरकरार रहेगी। अब देखिए अगर बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो देखेंगे तो फिलहाल 1 तारीख के आसपास कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, 2 के आसपास भी नहीं है, 3 के आसपास भी फिलहाल नहीं है, 4 के आसपास भी कोई बड़ा या बहुत अच्छा खासा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है 4 के आसपास, 5 के आसपास कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, 6 के आसपास भी देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं। हालांकि एंटी साइक्लोन यहाँ पर बने रहेंगे और ये यहाँ पर बरकरार रहेंगे, और देखिए हवाओं को किस तरह से अपना रोटेट करवाते रहेंगे। बाकी इनका कोई संभावना या कोई पीक सीजन इनका नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि अब जो भी सिस्टम आएंगे जो WD की अगर बात करें तो वो बहुत ऊपर जाने की संभावना है, यानी कि वो अपने हद से ऊपर रहने की उम्मीद है उनकी बरकरार रहेंगी। 10 के आसपास भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल आता नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जेट ड्रिप कर रही है जरूर से, लेकिन वो वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल ऐसा नहीं है कोई खास देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जेट कितने नीचे जा रही है, कितना झुकाव में जाएगी उस दौरान। 11 की भी वही कंडीशंस में दिख रही है, 12 के आसपास भी कंडीशंस में थोड़ा सा सुधार होगी। उसके बाद 13 के आसपास देखेंगे तो एक सर्कुलेशन बनेगा पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों पे, जो कि वहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को इन्हेंस कर सकता है, कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा पहुँचा सकता है। तो तैयारी यही बात की रहेगी कि कई इलाकों में जो है तेज़ बारिश की संभावना अब देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। 10 मार्च के बाद कुछ न कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की संभावना रहेगी। और जैसा कि आपको पता है इस बार मानसून जो है वो थोड़ा सा निराशाजनक रहने की संभावना ऐसा लग रहा है देखने को मिलेगा। हालांकि जब अप्रैल का महीना आएगा उसमें क्लियरिटी मिलेगी, और अब क्योंकि आज से विंटर सीजन ख़त्म हो गया और कल से प्री मानसून गतिविधियाँ मतलब कि प्री मानसून की महीने स्टार्ट हो जाएंगे। कल से जो वर्षा होगी वो प्री मानसून सीजन में गिना जाएगा। मार्च अप्रैल मई तक, जून से आपका जो है वो बारिश शुरू हो जाता है। धन्यवाद।